क्या टाइम हो गया जी? 8 मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर मेरे सेमिनार में आना है तो टाइम निकाल के आइएगा, फिर मजा नहीं आता। आप लोग फिर जल्दबाजी करते हैं, फिर जो है वो समझ नहीं लगती है। तो मुझे भी नहीं पढ़ाते हुए समझ लगती है। ओके, कैशे स्टार्ट करते हैं। आज अब स्लाइड्स हैं हमारे पास कुछ की बात। बहुत सारे लोगों को डीएनएस मैंने पढ़ाया हुआ है, उन्हीं स्लाइड्स को मजीद आज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि कैशे के बारे में हमें जो है वो डेप्थ में नॉलेज हो। कैशे क्या होती है, जरा सब खोले जरा स्लाइड डीएनएस की। ओके, कैशे क्या होती है, इसको पहले आप मिनिमाइज करें, मिनिमाइज कर दें, मैं बोर्ड पे समझाता हूं। वेब पेज किस तरह से आप तक पहुंचता है, वो पूरी स्टोरी सीखते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि वो वेब पेज को सीखने, स्टोरी सीखने के बाद हमें फिर आइडिया होगा कि एक्चुअली किस किस जगह पे कैशे आती है, और फिर मैं कैशे की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और कैशे का हमारे इस पोर्शन के अंदर क्या रोल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हम बात करते हैं अपने थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे की ही। ये हमारा सर्वर है। थ्रेट मैनेजमेंट कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहां से हमारी क्योंकि ट्रैफिक बाहर निकलेगी, आज हम क्योंकि बात इस पे कर रहे हैं थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे के ऊपर, इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर, तो फिर मैं आज इसी को जो है यहाँ पे थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे को ही लगाता हूं। यहां पे एक मशीन है और यहां पे एक साहब बैठे हुए हैं जिनका नाम है अली वीडियो वाले। अली, ये मशीन अभी हमने देखा कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेट इस तरह की बना है, जिस तरह की बना है। और जी यहां पे ये जो अली थे, इन्होंने रिक्वेस्ट की है एक वेब पेज की, और वो वेब पेज है याहू का। वेब पेज कौन सा है? याहू का है। एक यहां पे मैं डॉट सा लगाता हूं, और इस डॉट को हम अपनी जुबान में कहते हैं रूट। इसके ऊपर बात करते हैं, इसको हम अपनी जुबान में रूट कहते हैं टेक्निकली। एक और यहां पे होती है डॉट कॉम, डॉट ओआरजी, डॉट बिज, बेशुमार डॉट ईडीयू, डॉट पीके डोमेन्स होती हैं। और फिर डॉट कॉर्वेट, फिर डॉट हॉटमेल, फिर डॉट याहू। होता है कि नहीं? इन साहब ने रिक्वेस्ट की याहू की, तो रिक्वेस्ट यहां से निकली, क्योंकि ट्रैफिक यहां से बाहर निकलनी है, तो ट्रैफिक जो है वो यहां से निकल के पहुंची इस मशीन तक, और इसने रिक्वेस्ट की www.yahoo.com की। और ये आगे बहुत सारे लोगों को आइडिया है, ये आगे है रूट। इसे कहते हैं रूट हिंट। क्या कहते हैं इसे? रूट हिंट कहते हैं। और पूरी दुनिया में कुछ 13 रूट हिंट हैं जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, जो बैकएंड पे सर्वर पड़े हुए हैं। 13 सर्वर है।
इसने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया। देखिए इसने अभी रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट है www.yahoo.com। ये जो रिक्वेस्ट, ये क्या है आपका सर्वर है, क्लाइंट है, और ये क्या है आपका सर्वर है। जो सर्वर क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट गई है, ये जो क्यूरी हुई है, इस क्यूरी को कहते हैं ये रिकर्सिव क्यूरी है। क्लाइंट से सर्वर तक जो क्यूरी हुई है वो कौन सी हुई है? रिकर्सिव हुई है। यहां से रिक्वेस्ट निकली और वो सीधी रूट के पास गई। किधर गई? रूट के पास गई। रूट ने देखा कि ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, इस तरफ देखे उस तरफ देखा, ये मेरी रिक्वेस्ट, हमें क्या चाहिए? याहू चाहिए ना, याहू का पेज चाहिए। उसने कहा मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, ये क्यूरी जो सर्वर, ये भी सर्वर है और वो भी सर्वर है। ये जो क्यूरी होती है ये इटरेटिव क्यूरी होती है, डिसीजन मेकिंग करती है। ये वाली क्यूरी डिसीजन मेकर क्यूरी होती है और इटरेटिव क्यूरी से कहते हैं। रिक्वेस्ट आपकी यहां से वहां तक गई और इस क्यूरी ने डिसाइड किया, देखा कि ये रिक्वेस्ट मेरी नहीं, जब उसने कहा कि मेरी नहीं है तो इसने डिसीजन लिया और रिक्वेस्ट आपकी वापस आती है कहां तक? सर्वर तक आती है। और फिर रिक्वेस्ट किधर जाती है? डॉट से। ये देखिए हर वेबसाइट के साथ ये होता है जी, आपको पता नहीं होता, वैसे हर के साथ ये रूट लगे। जब आप www.yahoo करते हैं तो डॉट आगे लगा होता है, हमें नजर नहीं आता। कॉम के ऊपर गई रिक्वेस्ट, कॉम के बाद इसने कहा ये मेरी रिक्वेस्ट तो यहां पे जाएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है। क्यूरी फिर जो है वहां से क्या होगी? वापस आएगी और फिर जो है वो क्यूरी किसके ऊपर जाएगी? याहू के ऊपर गई। और याहू के ऊपर जब ये गई, याहू का जो डीएनएस लगा हुआ था, डीएनएस का आपको पता है कि नेम को आईपी के अंदर क्या करता है? रिजॉल्व करता है। जो याहू का डीएनएस लगा हुआ था, उसने क्या किया? उसमें याहू का बेशुमार सर्वर लगे हुए हैं, उसने क्या किया? इसको याहू का जो वेब सर्वर है उसका आईपी दिया। उसका क्या दिया? इसने आईपी दिया और ये यहां से आईपी लेके आया और लाइक 1.1.1.1 आईपी था और ये माइक्रोसेकंड्स के अंदर हो रहा होता है। इसको आईपी मिला, वो जो आईपी आया, अब बात सुनने वाली है, जिन लोगों ने पहले डीएनएस पढ़ा हुआ था उनके लिए भी और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए भी। वो जो यहां पे 1.1 किया, उस स्पेसिफिक मशीन के ऊपर पहुंचे और वहां से आपको पेज रिट्रीव हुआ याहू का। वो जो याहू का आपको पेज रिट्रीव हुआ, उसकी एक कॉपी जो है वो यहां पे, याहू का जो आपको पेज रिट्रीव हुआ वो यहां पे एक कैश बनेगी। कैश में अभी बनाऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। वो यहां पे एक कैशे बनेगी, यहां पे एक कैश बनेगी और वो जो पेज है वो किधर आएगा? इस कैश के अंदर आएगा। किधर आएगा? इस कैश के अंदर आएगा। लाइक याहू यहां पे आ गया। अब अगला कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है दोबारा से याहू की, तो आपकी रिक्वेस्ट किधर जाएगी? इधर जाएगी और यहां से पेज उठा के क्या कर देगा? इसको वापस दे देगा। ये है कैशे। कैशे की समझ लगी है? अब बात करनी है हमने कैशे की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। हमारे पास एक स्लाइड है, उसके ऊपर भी चलते हैं ताकि आप लोगों के मजीद में उठाई हुई है माइक्रोसॉफ्ट की साइड पे। व्हाट आर रिकर्सिव क्यूरीज? और ये है, वो कहता है कि डीएनएस क्लाइंट और वो क्या है? लोकल डीएनएस सर्वर। आपकी जो ये क्यूरी वहां तक जाती है, ये कौन सी क्यूरी होती है? कौन सी रिक्वेस्ट होती है? रिक्वेस्ट। आप एंटर कीजिएगा जरा। ओके, इसको आईपी मिल गया। देखिए आईपी पहुंच गया यहां तक, यहां से ही उसने दे दिया इसको। अब आगे जाइएगा, एंटर कीजिएगा। अब है पूरी स्टोरी जो डॉट वाली है। यहां से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की nwtraders.com की, रिक्वेस्ट गई और ये क्यूरी कौन सी है? रिकर्सिव क्यूरी है। कौन सी क्यूरी है? रिकर्सिव क्यूरी है। यहां से लोकल डीएनएस जो आपका था उससे रिक्वेस्ट आपकी आगे निकली और क्यूरी कौन सी हुई? इटरेटिव। और किधर गई? रूट इन के ऊपर इटरेटिव हुई। वहां से आगे एंटर कीजिएगा जरा जाके, रिक्वेस्ट आपकी किधर गई? .com पे गई और उसके बाद जो है वो एंटर कीजिएगा दोबारा से, रिक्वेस्ट आपकी गई किधर?
ऑथोराइज रिस्पांस और आगे उसका क्या आया, आईपी। वो जो आप www लिखते हैं और नीचे आईपी आ रहा होता है, वो इस तरह से आईपी आ रहा होता है। एंटर कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं इधर सर्वर तक रिक्वेस्ट यानी एंटर कीजिएगा। 1 से आगे गई, यहां से रिक्वेस्ट गई, वापस आई, फिर पहुंची, यहां पे आई, एंड देन यहां पे। अब ये था पहला क्लाइंट। जब दूसरा क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, जाइएगा जरा से देखिए, यहां से रिस्पांस मिला, और ये कहां से रिस्पांस मिला, अब सीखें कैशे की टाइप्स। कैशे टाइप्स कितनी तरह की, अब आगे शुरू हुआ। कैशे की टाइप्स है एक्टिव कैशे, पैसिव कैशे, फॉरवर्ड कैशे, रिवर्स कैशे, पॉजिटिव कैशे, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे। ये सारी टाइप्स किसकी है, कैशे की। या एक, मैं उसको वैसे होती नहीं है, मैं आपको बता देता, एक नेगेटिव भी उसको हम कहते हैं। दोबारा से सुनेगी, पीछे से आवाज आनी चाहिए भी जो लोग लिख रहे हैं। पहली कौन सी, एक्टिव नहीं है, पीछे बंदे आवाज ही नहीं, पीछे वाले लोग, अगले तो एक्टिव ही है, उनको मैं एक्टिव ही कर दूंगा, पीछे वाले एक्टिव नहीं है। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इनको जो है वो स्टार्ट करते हैं। सुनिए आप, इस तरफ जो है वो मेरी तरफ देखिएगा। पहले हम ऐसा कर लें, जरा अपनी लोकल मशीन के ऊपर कैशे तो डिफाइन करें। हम क्या करें, लोकल मशीन के ऊपर कैशे तो डिफाइन कर लें, ताकि ऑब्जेक्ट्स जो है वो उस कैशे में आने शुरू हो जाए। जरा समझाइएगा, यहां पे ऊपर वेब एक्सेस पॉलिसी लिखा हुआ है, राइट क्लिक कीजिएगा, कॉन्फ़िगर, नीचे वाला, एंड देन यहां पे लिखा हुआ है वेब कैशिंग। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक दफा बंद करें, दोबारा से दिखाएं, कुछ दोस्तों को समझ नहीं लगी है। बंद कीजिएगा, राइट क्लिक करें, कॉन्फ़िगर, वेब कैशिंग करें जी, एंड देन यहां पे देखें टोटल कैश साइज ऑफ द सर्वर इन द एरे कितना है, 0 MB। और पहले यार ये वाली कैशे तो बना लेना, फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि किस किस टाइप की कैशिंग होती है। बनाए जरा आसफ, कैशे ड्राइव में जाइएगा, एंड देन इसके ऊपर जरा क्लिक करें, कॉन्फ़िगर पे जाइएगा, और यहां पे आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी ड्राइव पे साइज दे दें, वो आपकी एक जो है वो URL कैश के नाम से एक जो है वो डायरेक्टरी बन जाएगी। बनाइएगा जी जरा। 500 MB इन्होंने कहा दे देते हैं, जितनी मर्जी दे दें, 200 MB दे दें, 2000 MB दे दें, 3000, आपकी मर्जी है। डिपेंड करता है आपके कितने यूजर्स हैं और नेटवर्क का कितना लोड है, ये आपने डिसाइड करना है। अप्लाई कीजिएगा, ओके कीजिएगा, अप्लाई एंड देन ओके कीजिएगा। ओके, पहला जो हमने फेज था उसको कंप्लीट किया, और वो फेज कौन सा था, हमने यहां पे जाके क्या किया, कैशे डिफाइन। अब बात करनी है हमने एक्टिव कैशे क्या होती है। एक्टिव कैशे पता किसे कहते हैं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट आया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट आया, और वो ऑब्जेक्ट था आपका याहू। याहू यहां पे आया, याहू का पेज यहां पे इस कैशे के अंदर आया, एंड देन उस पेज के साथ एक TTL आया। जैसे कि जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे साथ TTL लगा हुआ आ जाता है कि कितनी देर बाद हमारी एक्सपायरी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के साथ भी एग्जैक्टली इसी तरह से